हेलो, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल सच का सफ़र इन स्टॉक मार्केट। आज हम बैंकिंग की दुनिया में लाए गए कुछ नए नियमों जिसकी बदलाव की गई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हम आपको इस बारे में कुछ जानकारी देंगे। जी हाँ, आरबीआई द्वारा बैंकिंग सिस्टम में कुछ नियमों में बदलाव लाए गए हैं। वह नियम क्या है वो हम जानते हैं। आज यानी 1 फरवरी से नियमों में जो बदलाव लाए गए हैं वो लागू किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह नियम जारी किए गए हैं। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे प्रमुख बैंक के ग्राहकों को कुछ नई व्यवस्था से रूबरू होना पड़ेगा। परिवर्तन की प्रमुख वजह बैंकिंग सर्विस को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक केंद्रित बना। आइए हम जानते हैं कि वे कौन से नियम हैं जो कि आज से लागू किए जाने वाले हैं। सबसे पहले न्यूनतम बैलेंस में बदलाव। न्यूनतम बैलेंस जो कि एसबीआई में पहले 3,000 हुआ करता था, अब वह बढ़कर 5,000 कर दिया गया है। वहीं पीएनबी में जो न्यूनतम बैलेंस 1,000 रुपए हुआ करता था, वह बढ़कर 3,500 कर दिया गया है। और कैनरा बैंक में जो न्यूनतम बैलेंस 1,000 हुआ करता था, वह 2,500 कर दिया गया है। यही हम आपको बता दें कि अगर न्यूनतम बैलेंस नहीं होता है तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरा नियम जिसमें बदलाव लाया गया है वह है एटीएम विड्रॉल फीस। एटीएम से नकदी निकालने का शुल्क बढ़ने वाला है। हर 1 महीने में 3 निःशुल्क ट्रांजैक्शन की अनुमति दी गई है। उसके बाद प्रति अतिरिक्त ट्रांजैक्शन के लिए 25 रुपए की शुल्क लगाई जाएगी। और यदि आप अगर होम बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम को इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 30 रुपए की शुल्क लगाई जाएगी। हम आपको बता दें कि जहां 25 रुपए की शुल्क लगाई जा रही है, वहां पहले 20 रुपए की शुल्क लगाई जाती थी। इसके अलावे प्रतिदिन आप मैक्सिमम विड्रॉल 50,000 रुपए तक की कर सकते हैं। यह चेंज लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मकसद से किया जा रहा है। तीसरा बदलाव इंटरेस्ट रेट में लाया गया है। जी हाँ, बैंक अब आपके इन्वेस्टमेंट पे बेहतर इंटरेस्ट देने वाला है। जो इंटरेस्ट पहले 3% हुआ करता था, वह अब बढ़कर 3.5% कर दिया गया है। ये सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट हैं। वहीं सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ये इंटरेस्ट 0.5% और बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव लाया गया है ताकि बचत को अधिक लाभदायक बनाने में मदद हो और कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट की ओर आकर्षित किया जा सके। चौथा नियम जिसमें बदलाव लाया गया है वह है डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में। डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में विस्तार लाया गया है। बैंकिंग की दुनिया में और भी ज्यादा डिजिटल होने जा रही है। इसी वजह से ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज में भी सुधार किया जा रहा है। इसी क्रम में बैंकिंग सेवाओं में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिसकी वजह से ग्राहक अब तेज गति से लेन देन कर सकेंगे और सुरक्षित लेन देन भी कर सकेंगे। साथ ही डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए अतिरिक्त कैशबैक और लाभ मिल सकते हैं, जिससे ग्राहकों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके तहत ग्राहकों को अपनी बैंकिंग कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। साथ ही हम आपको ये बता दें कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी एक खबर है। 1 फरवरी से कुछ ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन अलर्ट के बारे में। किसी भी यूपीआई ऐप के ट्रांजैक्शन आईडी को जनरेट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई भी ऐप यह स्पेशल कैरेक्टर से अपने ट्रांजैक्शन आईडी को जनरेट करता है तो वह ट्रांजैक्शन सेंट्रल सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह नियम मुख्य रूप से बिजनेस ग्राहकों के लिए किया गया है, पर इसका असर आम ग्राहकों पर भी पड़ेगा। एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को एक समान बनाने के लिए यह नियम लागू किया है। इसके तहत सभी कंपनियों को ट्रांजैक्शन आईडी में केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यानी अल्फा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन आईडी का उपयोग करने के निर्देश से दिया गया है।
यदि कोई ऐप इस नियम को पालन नहीं करती है तो यूपीआई के माध्यम से किया गया पेमेंट पूरा नहीं होगा। इस नए नियम को पूरी तरह से लागू करने की जिम्मेदारी यूपीआई ऐप्स पर होगी। यही हम आपको बता दें कि आज के दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। वहीं एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का ट्रांजैक्शंस कम होता जा रहा है। आरबीआई द्वारा जानकारी से हमें पता चला है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस का परसेंट 83% हो गया है, जहां 2019 में यह सिर्फ 34% था। वहीं एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से किए हुए ट्रांजैक्शंस घटकर 17% हो गए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस का उपयोग बढ़ता हुआ देखते हुए एनपीसीआई ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जो कि सारे यूपीआई ऐप्स को फॉलो करने होंगे। आप अपने यूपीआई ऐप्स को अपडेटेड रखें और यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय सतर्क रहें। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको सारी जानकारी बता सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।